वक्त जो आपके पास सामने स्क्रीन पर QuickBooks का बेसिक कोई जे स्मार्ट में ओपन किया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल इंट्रोड्यूस से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इन्वेंटरी क्रिएट करना भी सीखी थी। अगेन अगर इस वक्त हमारे पास जस्ट एक बिजनेस तो बन गया, बिजनेस कंप्लीशन के बाद इस वक्त आपके पास बिजनेस तो कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपके पास बिजनेस कंप्लीट के बाद बिजनेस में क्या करेंगे? आइटम परचेज करेंगे, आइटम सेल करेंगे। इस सेल्स एंड परचेज को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। अब इस ट्रेडिंग बिजनेस में जो हमने सुपर मार्ट की तरह एक मार्ट का हमने एग्जांपल लिया है, अब ये मुझे ये बताएं सबसे पहले ये कि कंपनी के जो काम है वो सेलिंग एंड परचेजिंग, सेल कहां से करेंगे? सप्लायर से। क्या परचेज सेल करेंगे? आइटम्स। अपने पास इन्वेंट्री आइटम्स होंगे, वो इन्वेंट्री आइटम्स कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी आइटम हो सकते हैं, क्रॉकरी आइटम के लिए क्रॉकरी वाले भी हो सकते हैं, कंप्यूटर बिजनेस के लिए कंप्यूटर एक्सेसरीज भी हो सकती हैं, कोई भी चीज स्टेशनरी शॉप के लिए बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स हो सकते हैं। जिस टाइप का आपके पास बिजनेस है, रिटेल स्टोर, मैं हमेशा रिटेल स्टोर की बात इसलिए करता हूँ कि रिटेल स्टोर के अंदर कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कैटेगरीज किस तरीके से बनाई जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं एक वेजिटेबल शॉप, ऑनलाइन वेजिटेबल शॉप की बात करूं, ऑनलाइन वेजिटेबल शॉप के अंदर अगर वो सिर्फ वेजिटेबल दे रहे हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर भी कैटेगरीज होंगी, कौन से कॉमन आइटम्स है, कौन से लीफ, ग्रीन लीफ के आइटम्स है, या अगर वो वेजिटेबल के साथ फ्रूट भी है, फ्रूट के साथ चिकन भी है, एक फ्रेश आइटम के साथ एक कंबाइन एक स्टोर है, तो उसके अंदर वेजिटेबल का एक स्टोर होगा, वेजिटेबल की कैटेगरी होगी, उसके अंदर सब वेजिटेबल्स कह देंगे, और इसके फ्रूट के अंदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे। सिमिलर टाइप के आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। अब आपके पास इसके अंदर जो बेसिक आइटम्स है, या तो आप लिस्ट, किस चीज की लिस्ट बनाएंगे? आइटम्स की। किससे परचेज करेंगे? वेंडर से, तो वेंडर में भी आइटम लिस्ट आएगी। मगर हम इससे पहले लाइट लिस्ट में चार्ट ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट। इन्वेंटरी एसेट्स, ये फर्नीचर, नॉन करेंट फिक्स्ड एसेट्स भी, अदर एसेट्स भी है। अब हमें अगर फिलहाल हम अज्यूम करें इसमें हमें कोई फिलहाल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जा रहे हैं लिस्ट आइटम लिस्ट में। आइटम लिस्ट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा, ये आपके पास आइटम लिस्ट ओपन हो गई। आइटम लिस्ट में हमने ओपन किया था, एप्पल के अंदर आईफोन था, ओप्पो के अंदर A1 था। लेट्स सपोज अब हम एक और आइटम्स, इन्वेंटरी पार्ट्स और आईफोन, आईफोन 11, वो सिर्फ सिंपल 11 था, ये 11 प्रो। अब ये किसकी कैटेगरी का है? सब अकाउंट किस चीज का है? आईफोन की सेल्स का। इसकी सेल्स आईफोन में हिट होगी, और इसकी कॉस्ट, लेट सपोज इसकी सेल्स कॉस्ट प्राइस है 1,70,000 और इसकी सेल्स प्राइस है 200,000, और इसकी जो इनकम है वो कहाँ जाएगी? मर्चेंडाइज सेल्स में। ये हमने ओके कर दिया। ये आपके पास अगेन मैंने जितने इसमें आइटम बनाना चाहिए, अगर एट ए टाइम अगर आप मल्टीपल आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एड मल्टीपल आइटम भी कर सकते हैं। अब आइटम अगर मल्टीपल आइटम्स की बात है, इसको ओके करके, अब ये आइटम का नेम क्या है? लेट्स सपोज A3, A2, ओप्पो का मॉडल है, ये सब अकाउंट है आपका ओप्पो का, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। इसकी कॉस्ट प्राइस लेट सपोज 12,000 है, सेलिंग प्राइस 15,000 है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, और इसकी इनकम अकाउंट जो मर्चेंडाइज अकाउंट, मर्चेंडाइज होनी चाहिए, जो हम वहां पे सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास वो सब चीजें मल्टी एक साथ आ गई। A3 आपके पास, ये भी ओप्पो का है, और इसकी प्राइस, सेल प्राइस 15,000 है, और इसकी सेलिंग प्राइस 17,000 है। इसकी भी इनकम अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, प्रेफर वेंडर, सब चीजें वही सिमिलर है, मगर यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। अब एक और मॉडल है, लेट सपोज Note 7।
नोट 7 ये सब आइटम है, ना एप्पल का है ना ओप्पो का है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सब आइटम के लिए आप यहाँ से आप सैमसंग, ये न्यू कैटेगरी है, कॉस्ट एंड इनकम, इसकी भी इनकम जो है वो मर्केंडाइज अकाउंट में जाएगी। ये आपने न्यू कैटेगरी बना दी। अब इस नेट नोट 7 की प्राइस अज्यूम करते हैं 70,000 रुपीज इसकी सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, और 95,000 इसकी सेल्स प्राइस है। तो इसकी भी इनकम मर्केंडाइज सेल्स में जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से जितनी भी कैटेगरीज होंगी, अब यहाँ से अगर जिस तरीके से यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, लेट सपोज फोन के साथ साथ इनके पास एसेसरीज भी है। अब एसेसरीज के अंदर लेट सपोज ब्लूटूथ, डिफरेंट कंपनीज की हो सकती है। हमने एक कैटेगरी, हमने आइटम नहीं बनाया, हमने ब्लूटूथ डिवाइसेस के नाम से एक कैटेगरी बनाई। ये ब्लूटूथ डिवाइस के नाम से इसकी भी इनकम, ये डायरेक्ट इसमें जाएगा। ये ओके, ये आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस बन गया। अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि भाई ये इसका मॉडल है CSR 40, CSR ब्लूटूथ डिवाइस है। इसकी प्राइस, कॉस्ट प्राइस 300 है, सेलिंग प्राइस 450 है। इसकी भी जो इनकम होगी वो मर्केंडाइज सेल में जाएगी। ये अपने सेव, तो ये आपने 4 आइटम इसमें एडिशन कर दिए। अब यहाँ पे अपनी जैसे ही सेव क्लोज किए, अब ये सब चीजें आपके पास आइटम्स में आ गई। ब्लूटूथ डिवाइस में आपके पास ये, जिसको क्लिक करेंगे उसमें डिटेल में आ सकती है। अब तो ये आपने परचेज करनी है, मगर परचेज करने के लिए आपके पास कैपिटल की होना जरूरी है। आपने कंपनी क्रिएट कर दी, क्रिएट करने के बाद इस अपने ये आपको ये आइडेंटिफाई होगा मुझे क्या क्या चीजें परचेज करनी है, क्या सेल करनी है। आपके पास ऑप्शन आ गया, आपके पास कौन कौन से आइटम्स, एप्पल मोबाइल फोन आप सेल कर सकते हैं, ओप्पो, सैमसंग, इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके पास है, मल्टी आपके पास वाईफाई डोंगल्स हो सकते हैं, यूएसबी हो सकती है, हैंड फ्री माइक्स हो सकते हैं, आईफोन के अलावा हवावे मोबाइल हो सकता है, उसका सैमसंग का मोबाइल हो सकता है, नोकिया का मोबाइल हो सकते हैं। ये इसलिए मल्टीपल आइटम्स आप हो सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड आपने कर लिया, अभी मेरी कंपनी है, मैं इस बिजनेस में अभी ये आइटम सेल करूंगा, मगर सेल करने परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए परचेज करेंगे, परचेज करने के लिए यकीनन पहले पैसे चाहिए। तो जो बिजनेस में अमाउंट आएगा वो है बैंक कैपिटल। अब कैपिटल आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर देखें, अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपके पास क्या एसेट्स के अंदर, इनकम के अंदर, इक्विटी के अंदर देखें ऑनर इक्विटी है, मगर ऑनर इक्विटी तो 0 है। अब ऑनर इक्विटी 0 है तो आप बिजनेस तो नहीं कर सकते। अच्छा, ऑनर इक्विटी अगर लाएगा, बिजनेस में पैसा लाएगा, तो क्या क्या चीज ला सकता है? हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि भाई वो बंदा ऑनर जो है वो आपके पास डिफरेंट चीजें क्या ला सकता है। लेट्स सपोज मैंने ये न्यू आइटम न्यू कर दिया। अब सबसे पहले जो पैसा आएगा वो बैंक में आएगा। बैंक में बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी कि भाई HBL में आपने HBL आपके पास बैंक अकाउंट, गुलशन ब्रांच, अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, चेक का सीरियल नंबर मेंशन करना होगा। यहाँ से रिमाइंड मी टू ऑर्डर चेक्स व्हेन आई रीच्ड। अब ये हमने सेव एंड ड्यू किया। ये हमारा एक बैंक का HBL, दूसरा बैंक हमारा UTL। अब इसमें आप डिटेल चीजें करेंगे तो सेव एंड क्लोज। अब आपके पास 2 बैंक्स आ गए, तो हमने हमारे पास तो कैश भी होता है, हम तो कैश भी सेल्स एंड परचेज करते हैं, तो वो भी आपके पास बैंक के अंदर पेटी कैश, चेकिंग, मनी मार्केट, ये सब चीजें आपके बैंक का पोर्शन है। लोन तो फिक्स एसेट के अंदर बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी, इक्विटी में आपके पास डिटेल आप ऑलरेडी आपके पास है। इसमें क्रेडिट कार्ड अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस है वो आपके पास डिटेल दी हुई है। इनकम में कौन कौन से इनकम है वो डिटेल आपके पास। ये अकाउंट बनाएंगे तो इनकम का पोर्शन होगा, ये अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंस का पोर्शन है। अब मैं कह रहा हूँ बैंक के अकाउंट के अंदर पेटी कैश, एक हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। हमने स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश चेक्स भी बनाया। अब ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ये सब चीजें आपका बैंक का पार्ट है। मींस बैंक का मकसद ये नहीं कि सिर्फ जो बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है, बैंक का मकसद है कि इजी टू यूज। आपके पास जो कैश इन बैंक कैश बुक के अंदर, अगर 6 कॉलम कैश बुक के अंदर अगर आपने डिटेल की हो तो डेबिट साइड पे कैश इन बैंक का दोनों कॉलम होता है,
एंड क्रेडिट साइड पे कैश इन बैंक का दोनों कॉलम्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली टोटल बैंक्स आ गए। अब जो ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है उसके लिए आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज जो डे बनाएंगे, डे एंट्री नंबर के साथ आप कैश भी ला रहा है, आपके पास यूबीएल एचबीएल में अकाउंट में पैसे डाल रहा है, यूबीएल के अकाउंट में पैसे दे रहा है, और वो टोटल है क्या ऑनर सिक्योरिटी। लेट सपोज 50,000 रुपीज कैश ला रहा है, 4,50,000 इसके एचबीएल के अकाउंट में एंड 5 लाख रुपीज इसके यूबीएल के अकाउंट में। तो टोटल आपके पास 1 मिलियन रुपीज आपके पास टोटल कैपिटल है। तो ये 1 मिलियन आपके पास एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, बैंक में एचबीएल बैंक डेबिट, यूबीएल बैंक डेबिट एंड ऑनर इक्विटी क्रेडिट। ये आपने सेव एंड क्लोज किया। You are about to post a retained earning account on a liquidity QuickBooks. This okay. वो करेगा आपके पास ये अकाउंट जो है आप रिटेन अर्निंग कैपिटल में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जी। अब आपके पास ये 4 आइटम से। अब मैं सेकंड आइटम करूंगा कि मेरे पास में 50 आ रहा है, उसमें से मैं 45,000 45,000 तो मैं साइड में रख रहा हूँ। 5,000 रुपीज में पेटी कैश में इन करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे पास छोटे एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश के होना चाहिए। तो पेटी कैश के लिए पेटी कैश डेबिट, जब आप पेटी कैश क्रिएट करते हैं, पेटी कैश डेबिट एंड कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड एक्सपेंस फॉर पेटी कैश, ठीक है। 7 क्लोज। अब आपके पास कैश इन हैंड 45,000 आपके पास थे, पेटी कैश 5,000 रुपीज, टोटल आपके पास जो 50,000 रुपीज आप इंट्रोड्यूस किए थे उसमें आपने 45,000 आपने सेपरेट कैटेगरी कर दी एंड 5,000 रुपीज आपने पेटी कैश में रिकॉर्ड कर दिया। अब आपके पास पेटी कैश में जो बॉक्स में जो पैसे पड़े हुए वो 5,000 रुपीज है जो छोटे एक्सपेंस के लिए, 45,000 रुपीज आपके पास अलग से इसमें अलग जगह में पड़े हुए। अब यहां पे आपके पास ये दो जगह एंट्रीज करने के बाद अब आपके पास आइटम्स क्या आ गए, आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट आपने कर दिए,